जो बंदा थोड़ा वीक है, टॉपर बंदा तो ये करता है, सीधा रामबाण उपाय बता रहा हूं, एवरेज बंदे को टॉपर से अलग करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप थोड़े से वीक हो, आपका स्कोर कॉन्स्टेंटली अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप अपना सिलेक्शन कैसे कर सकते हो। आपका स्कोर बहुत बढ़िया नहीं आ रहा है, आपको 600 650 नहीं आ रहा है, लेकिन आपका 200 300 भी नहीं आ रहा है, आपका स्कोर इस लाइक के बीच में आ रहा है, कुछ 450 to 550 या 450 to 600 के बीच में आ रहा है, जिससे आप एक कंफ्यूजन में होगी, क्या भाई मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं अपना स्कोर बढ़ा सकता हूं, या ऐसी कौन सी चीज है जिससे मेरा सिलेक्शन हो सकता है, समझो। तो आज के इस वीडियो में हम वही चीज जानेंगे। तो उसके लिए तो पहले मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप ही का फायदा है। मेरा तो सिलेक्शन हो ही चुका है, मैं तो डॉक्टर बन ही चुका हूं। तो देखिए, जो बंदा थोड़ा वीक है या आपके मन में एक डाउट है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो सिंपल चीज कीजिएगा। आपको पता है कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, हर बंदे को पता होता है कि उसे कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है। तो पहले उस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। बट अगर वो चैप्टर नहीं बन रहा है, आपने बहुत कोशिश किया, वो चैप्टर आपसे समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल PYQ प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाइए, उसके एनालिसिस कीजिए कि भाई कौन से चैप्टर्स है जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। समझ रहे हो, ये मैं आपको सीधा रामबाण उपाय बता रहा हूं कि PYQ उठाइए, ऐसा कौन से चैप्टर्स है जिनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप अपना ऑप्टिक्स ले लोगे, तो ऑप्टिक्स में से 10 क्वेश्चन तो आते होंगे मेरे हिसाब से। तो ऑप्टिक्स में से 10 क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन माने 50 मार्क, मतलब 40 मार्क बहुत ज्यादा होता है। तो समझ लो, ऐसे चैप्टर्स को उठाइए। अब ऑप्टिक्स में भी आपको करना क्या है कि ऑप्टिक्स में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं आता है, तो उस टॉपिक को स्किप कर दीजिएगा। तो ऑप्टिक्स में देखिए कि भाई कौन सा टॉपिक है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको पहले तो PYQ पेपर उठाना है, उसमें पूरे पेपर्स को देखना है पिछले 7-8 साल के, कैसे कौन से चैप्टर्स है जिनमें ज्यादा क्वेश्चंस आता है। उन क्वेश्चंस को देखिए, उन चैप्टर्स को देखिए, ऐसा कौन सा कंसेप्ट है कि जो कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बायोलॉजी का चैप्टर होगा जैसे कि मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी पर से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉर्फोलॉजी पर से कौन से टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स को देखिए। एक छोटी सी डायरी बनाइए कुछ इस तरीके से, कोई भी एक रैंडम डायरी, मैं तो आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, कोई भी एक डायरी बनाइए। जो बंदा एवरेज बंदा है, जिसका ज्यादा स्कोर नहीं आ रहा है, या जो बंदा टॉपर बंदा है, वो तो ये स्टेप सेम तो करता है, टॉपर बंदा तो ये करता है। बट जो एवरेज बंदा है, अगर वो इस तरीके से करेगा, PYQ को अच्छे से पढ़ेगा, देखेगा कि भाई कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, उन क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड आई बेट यू, अगर आप इस तरीके से करोगे ना, जो आपका स्कोर 500 या 550 आ रहा था, वो जम करके 650 तो नहीं होगा, लेकिन 625 तो हो सकता है। और 625 पे मेरे हिसाब से आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो ये होती है एक टेक्निक जो एवरेज बंदे को टॉपर से अलग करती है। समझ रहे हो, इस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। PYQ पेपर्स को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से मतलब एकदम अच्छे से, इस तरीके से पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आपका स्कोर भी बढ़ेगा। बाकी अगर आपके मन में कोई और डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।